हेलो फ्रेंड्स। एपिसोड 7 का स्टार्ट सनवो और बोरा को दिखाते हुए होता है, जहां सनवो बोरा को बताता है कि वो उसे पसंद करता है। तो बोरा उसे कहती है कि वो भी उसे करती है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे वो करता है। और उसे कहती है, तुम जानते हो मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, अब दोबारा ये बात करके मुझे अनकंफर्टेबल फील मत करवाना। तो सनवो उसके सर पर से स्नो झाड़ने लगता है। तो वो उसे कहती है, ये बात हम दोनों में ही रहनी चाहिए, अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जंगबोंग उन सबको इकट्ठा करता है और उनके साथ सीक्रेट सेंटा के नाम की गेम खेलने लगता है। तभी बोरा उस पर चिल्लाती है कि तुमने मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो वो गेम शुरू करता है और एक बॉक्स में पेपर्स पर सबका नाम लिखकर उन सबको एक एक पेपर उठाने का कहता है। और जिसके पास किसी दूसरे के नाम का पेपर आएगा तो वो उसका सेंटा होगा और वो क्रिसमस पर उसे कोई गिफ्ट देगा। लेकिन कोई किसी को नहीं बताएगा कि उसका सेंटा कौन है। सब एक एक पेपर उठाते हैं तो दंगरेन जंगुआन से कहता है, तुम्हारे भाई को अचानक ये गेम खेलने का ख्याल कैसे आया। तो वो उसे बताता है जंगबोंग के पास पैसे नहीं हैं और वो एक रिकॉर्ड ख़रीदना चाहता है, इसलिए वो ये गेम खेल रहा है। तभी चोई तक कहता है कि मेरे पास जंगबोंग के नाम का पेपर है और मैं तुम्हें वो रिकॉर्ड ख़रीद कर दूंगा। फिर बारी बारी सब देखते हैं तो सबके पास जंगबोंग के नाम का पेपर होता है। तो वो हंसते हुए कहता है कि ये तो सब प्रैक्टिस रिकॉर्ड था, और सब से पेपर वापस ले लेता है। और बोरा वहीं पर गुस्सा करके जाने लगती है। तो सनवो उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और दक्सन उन्हें गुस्से से देखती है। फिर जंगबोंग दोबारा सबको पेपर्स पकड़ने का कहता है और सब अपने अपने पेपर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो बाहर आकर दक्सन सनवो की पॉकेट से उसकी चिट निकाल कर नेम देखती है। तो सनवो के पास बोरा के नाम की चिट होती है। तो वो चिल्लाते हुए सनवो को गाली देकर वहाँ से चली जाती है और फिर घर जाकर बोरा की जैकेट से चिट निकाल कर देखती है। तो बोरा के पास सनवो के नाम की चिट होती है। तो वो ये देखकर अजीब तरह से इधर उधर लेटने लगती है और रोती है और चीखती चिल्लाती है। दूसरी तरफ जंगहुआन बाहर आता है तो बाहर सनवो को बैठा देखकर पूछता है कि वो बाहर क्यों बैठा है। तो सनवो से कहता है कि हमारे घर में सारे मोहल्ले वाले बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। तो जंगहुआन उसे चोइता के घर जाकर रेमन खाने का कहता है और वो दोनों उसके घर चले जाते हैं। फिर सब मोहल्ले वालों को एक साथ बैठे देखते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि इस दफ़ा क्रिसमस पर वो लोग अपने बच्चों को गिफ्ट में नोटबुक्स देंगे। और तभी सनवो की मॉम सबसे पूछती हैं कि जिंजू को किसने ये कहा है कि सेंटा रियल में नहीं होता। तो जंगहुआन की मॉम कहती हैं कि और कौन हो सकता है हमारे मोहल्ले में बोरा के अलावा जो किसी बच्चे से ऐसे बात करे। और बोरा के पेरेंट्स एम्बेरस होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में 1 साल पहले जिंजू बाहर बैठी स्नैक्स खा रही दिखाई जाती है। तभी बोरा उसके पास आती है और उससे खाने को मांगती है, मगर जिंजू मना करती हुई कहती है कि ये मुझे सेंटा ने दिया है। तो बोरा उसे कहती है कि सेंटा रियल नहीं होता, ये स्नैक तुम्हें तुम्हारी मोम ने लेकर दिए हैं। तो जिंजू हक्की बक्की हो जाती है और बोरा वहाँ से चली जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है तो बोरा की मोम कहती हैं कि बच्चे ऐसी बातें भूल जाते हैं और जिंजू से कहती हैं कि तुम्हें इस दफ़ा सेंटा से क्या गिफ्ट चाहिए। तो जिंजू कहती है कि सेंटा रियल में नहीं होता। तो वो ये सुनकर शर्मिंदा हो जाती हैं। दूसरी तरफ सनवो और जंगहुआन दोनों रेमन खा रहे होते हैं। तो जंगहुआन सनवो से कहता है कि तुम बोरा को पसंद करते हो। तो सनवो उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। तो सनवो से कहता है कि ये एक सीक्रेट है और ये बात किसी को मत बताना। तो जंगहुआन उसे कहता है कि मुझे लगता है तुम दक्सन को पसंद करते हो। तो सनवो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो जंगहुआन कहता है कि दक्सन ज़्यादा प्यारी है इसलिए। सनवो ये सुनकर हैरान होता है। तो जंगहुआन बात को घुमा देता है। फिर हमें दोबारा मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां बोरा के पेरेंट्स जिंजू से पूछते हैं कि वो उनसे क्या गिफ्ट चाहती है। तो वो कहती है स्नोमैन। तो वो लोग स्नोमैन बनाने की तरकीब सोचने लगते हैं और फिर चोई तक बोरा जंगहुआन और सनवो के पेरेंट्स के अलावा सब वहाँ से चले जाते हैं और मिलकर खाना खाने का प्लान बनाते हैं। और दक्सन की मोम उन्हें कॉल करके ख़ुद के लिए खाना ऑर्डर करने का कहती हैं और बोरा, दक्सन, उनका भाई और जंगबोन सब ऑर्डर करके खाना मंगवा कर खाते हैं। दूसरी तरफ सनवो स्टडी रूम में पढ़ रहा होता है और जंगहुआन भी कमरे में बैठा पढ़ रहा होता है। फिर बोरा का भाई जंगबोंग के कमरे में होता है। तो जंगबोंग उसे बताता है कि वो उसका सीक्रेट सेंटा है। तो वो उससे नावल मांगता है। तो जंगबोंग कहता है कि वो मेरे पास तो नहीं है, मगर मैं तुम्हें किसी से लेकर दे सकता हूँ।
सीन शिफ्ट होता है तो हम दक्षिण के डेस्क पे जंगहुआन के नाम की चीट देखते हैं और जंगहुआन चोइतक के कमरे में बैठा अडल्ट नॉवल पढ़ रहा होता है। तो तभी वहाँ दक्षिण आ जाती है। तो वो फ़ौरन से नॉवल को छुपा लेता है और उससे पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है। तो वो जवाब देता है कुछ नहीं, मगर दक्षिण उससे लड़ने लगती है और उसे जो भी छुपाया वो दिखाने का कहती है और फिर उससे वो नॉवल छीन कर देखने लगती है। तो जंगहुआन बेचारा एम्बेरस होकर रह जाता है। अभी वो बहस कर ही रहे होते हैं कि चोइतक के डैड वहाँ आकर उनसे कहते हैं कि वो घर का ध्यान रखें। वो चोइतक से मिलने उसके ट्रेनिंग सेंटर जा रहे हैं और फिर वहाँ जाकर घंटों बाहर खड़े चोइतक का वेट करते रहते हैं और फिर चोइतक बाहर आकर अपने डैड को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो दोनों एक साथ घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ दक्षिण टीवी में ग्लव्स बनते हुए देखती है और कहती है काश मेरा सीक्रेट सेंटा मुझे पिंक ग्लव्स गिफ्ट करे। तो जंगहुआन उसको बड़े गौर से सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में चोइतक के डैड टीवी के लिए इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो होस्ट उनसे चोइतक के बारे में और उसके बचपन के मुतालिक काफ़ी सवाल पूछती है। तो उसके डैड खुशी से सब जवाब देते हैं और फिर दक्षिण अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही होती है। तो उसे चोइतक की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि उसके डैड की बर्थडे है, वो उन्हें क्या गिफ्ट दे। मगर टीवी के शोर की वजह से वो अपने भाई से लड़ने लगती है और उसकी पूरी बात नहीं सुनती। उसे लगता है कि चोइतक उसके लिए गिफ्ट लेने का कह रहा है और वो खुशी से उसे कहती है कि पिंक ग्लव्स खरीद लो, वो बहुत प्यारे लगते हैं आजकल। और चोइतक भी उसका शुक्रिया अदा करता है उसे गिफ्ट का सजेशन देने के लिए। सीन शिफ्ट होता है तो जंगहुआन की मॉम सनवू के घर जाती है। तो सनवू अपनी मॉम को जार खोलकर दे रहा होता है जिसे वो बड़ी हसरत भरी नज़रों से देखती हैं और उसकी मॉम से कहती हैं कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। और फिर सनवू बाहर जाता है और जिंजू को बच्चों के साथ बैठा देखकर उसे उठाकर घर छोड़कर जाता है। फिर रात को सनवू की मॉम सूप लेकर चोइतक के घर जाती हैं तो उन्हें घर में कोई नज़र नहीं आता। वो चोइतक के डैड की शॉप में जाती हैं तो उसके डैड वहाँ बैठे ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो उनसे पूछती हैं कि आप परेशान क्यों हैं और उनके पास बैठकर उनसे बातें करने लगती हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि मैं अपने बेटे चोइतक के लिए बहुत बुरा फील करता हूँ। उसकी मॉम को ज़िंदा रहना चाहिए था, वो होती तो उसका ख्याल रखती, उसको टाइम पर खाना खिलाती, उसकी हर ज़रूरत पूरी करती। मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सका, उसकी मॉम की जगह मुझे मर जाना चाहिए था। तो सनवू की मॉम कहती हैं कि आप बहुत अच्छे डैड हैं, आपने अपने बेटे का एक माँ से बढ़कर ख्याल रखा है, उसका बारिश में खड़े होकर घंटों घंटों के लिए अकेले वेट किया है, उसके आराम का ख्याल रखा है। और चोइतक भी ये सब जानता है कि उसके डैड उसे कितना प्यार करते हैं और ये कहते हुए वो भी इमोशनल हो जाती हैं। फिर बोरा घर आती है तो बाहर बारिश हो रही होती है। तो तभी वहाँ सनवू छतरी लेकर आता है और उसे छतरी देकर वहाँ से चला जाता है और बोरा उसे जाता देखती है। अगली सुबह दक्षिण शॉर्ट स्कर्ट पहनकर स्कूल जाने लगती है और बाहर जंगहुआन खड़ा उसका वेट कर रहा होता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी सर्दी में इन कपड़ों में ठंड नहीं लगेगी। तो वो कहती है कि उसे आज अपनी दोस्तों के साथ घूमने जाना है, इसलिए वो तैयार होकर जा रही है। तभी वहाँ सनवू आ जाता है तो दक्षिण उसे बुरा बोलकर वहाँ से चली जाती है और जंगहुआन हंसने लगता है। और फिर दक्षिण अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफ़े में बैठी होती है तो वो उसे वहाँ जंगहुआन को बुलाने का कहती हैं। वो उन्हें कहती हैं कि वो नहीं आएगा, मगर उनके कहने पर दक्षिण उसे बुला लेती है और जंगहुआन सच में वहाँ आ जाता है। तो वो सब बहुत हैरान हो जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है तो सब लोग फिर से सनवू के घर इकट्ठे होते हैं और जिंजू के स्नोमैन बनाने के बारे में बात करते हैं क्योंकि क्रिसमस के दिन स्नोफॉल नहीं होगा, इसलिए वो सब परेशान थे कि अब हम स्नोमैन कैसे बनाएंगे। तो तभी उन लोगों को बर्फ़ से स्नोमैन बनाने का आइडिया आता है। फिर जंगहुआन और दक्षिण बस में होते हैं और जंगहुआन दक्षिण को काफ़ी गौर और प्यार से देखता है और मुस्कुराता है और फिर दक्षिण के कान से एक हैंड फ्री निकाल कर खुद लगा लेता है और दक्षिण उसके अचानक ऐसा करने से चौंक जाती है। फिर वो दोनों गली में खड़े होते हैं तो दक्षिण जंगहुआन से पूछती है कि क्या तुम मेरे सीक्रेट सेंटा हो। तो वो मना कर देता है। तो वो कहती है कि तुम मेरे कहने पर इसलिए ही कैफ़े आए थे क्योंकि तुम मेरे सीक्रेट सेंटा हो और मैंने इसीलिए तुम्हें वहाँ बुलाया था। लेकिन वो कहता है कि मैं चोइतक का सेंटा हूँ। तो वो कहती है कि फिर तुम मेरे कहने पर क्यों आए। तो जंगहुआन उसका फेस अपने हाथों में लेकर कहता है कि अपने दिमाग पर जोर डालो तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि मैं तुम्हारे कहने पर क्यों आया। और वहाँ से चला जाता है और घबराते हुए सीधा बगैर इधर उधर देखे अपने कमरे में जाकर लेट जाता है।
सीन शिफ्ट होता है तो वो सब टीवी पर कॉन्सर्ट देख रहे होते हैं और वो कॉन्सर्ट कौन जीतेगा इस पर बेट लगाते हैं। दूसरी तरफ चोइतक के डैड बर्फ से स्नोमैन बनाते हैं जिसे देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो जंगहुआन और दक्सन हमेशा की तरह अब भी लड़ रहे होते हैं और तभी कॉन्सर्ट का विनर अनाउंस होता है तो वो सब एक साथ डांस करने लगते हैं। फिर बोरा अपने घर में होती है तो सनवू उसे बाहर बुलाकर गिफ्ट देता है और उसे बताता है कि वो उसका सीक्रेट सेंटा है और वहाँ से चला जाता है और बोरा भी अनाय होकर घर वापस आ जाती है। तभी दक्सन बाहर बैठी चोइतक का वेट कर रही होती है। वो आता है तो वो ये सोच कर कि वो उसके फेवरेट ग्लव्स लेकर आया है काफ़ी खुश होती है। लेकिन चोइतक उसे उसके डैड के गिफ्ट के लिए सजेशन देने पर थैंक्स करके वहाँ से चला जाता है और दक्सन बेचारी अपना सा मुँह लेकर रह जाती है। चोइतक घर जाकर वो ग्लव्स अपने डैड को देता है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और उसे प्यार करते हैं और वो दोनों बाप बेटे रोते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद चोइतक अपनी पॉकेट से पेपर निकालता है तो उस पर दक्सन का नाम लिखा हुआ देखता है और चौंक कर बाहर की तरफ भागता है तो देखता है कि दक्सन बाहर बेंच पर लेटी होती है। तो वो दक्सन से सॉरी करता है और उससे पूछता है कि उसे गिफ्ट में क्या चाहिए तो दक्सन उसको पिंक ग्लव्स लेकर देने का कहती है तो वो मान जाता है और उसे ख़रीद कर देने का वादा करता है। अगली सुबह सब देखते हैं कि जो स्नोमैन उन्होंने रात को बनाया था वो रात बारिश होने की वजह से पिघल गया है तो वो सब परेशान हो जाते हैं। तभी सनवू वहाँ आता है और उनसे परेशान होने की वजह पूछता है तो वो उसे स्नोमैन वाली बात बताते हैं तो वो उन सबको बताता है कि जिंजू रियल स्नोमैन नहीं बल्कि आइसक्रीम मांग रही है और वो आइसक्रीम को स्नोमैन कहती है और वो आइसक्रीम लाकर जिंजू को देता है तो वो खुश हो जाती है और उसे खुश देकर बाकी सब लोग भी खुश हो जाते हैं। लास्ट सीन में दक्सन का भाई उसे एक बॉक्स देता है। वो खोलकर देखती है तो उसमें पिंक ग्लव्स थे तो वो चोइतक का नाम लेकर शुक्रिया करने लगती है तो उसका भाई उसे कहता है कि ये चोइतक ने नहीं जंगहुआन ने दिया है तो वो ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ जंगहुआन बार बार खिड़की से दक्सन के बाहर आने का वेट कर रहा होता है और वहीं दक्सन उसके दिए हुए ग्लव्स पहनकर काफ़ी खुश हो रही होती है और दूसरी तरफ चोइतक को वो रिपोर्टर जिसने उसके डैड का इंटरव्यू किया था एक टेप भेजती है जिसको जब वो प्ले करके देखता है तो उसमें इंटरव्यू वाले दिन उसके डैड उसको आई लव यू बोल रहे होते हैं और वो ये वर्ड्स कहते हुए काफ़ी झिझकते हैं तो चोइतक अपने डैड को इस तरह देख के रोने लगता है और यहीं पर एपिसोड 7 ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।